दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना। अपने पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन किए थे, आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज का अपना क्वेश्चन क्या है, किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। क्या? किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यदि, क्या करूं मैं, यदि इसमें उसी पदार्थ का तन्य तार जोड़कर दुगना कर दिया जाए, यदि उस चालक तार में एक अन्य तन्य तार जोड़कर उसकी लंबाई क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, दुगना कर दिया जाए, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन ने क्या है कि अपन को न्यू प्रतिरोध की क्या करनी है, गणना करनी। इससे पहले क्या करना है अपन को, वही क्वेश्चन जो जैसे जैसे बोले अपन को तो वैसे वैसे करना। क्वेश्चन ने क्या कहा आंसर के अंदर, देखो सोलू क्या होगा। सोलू, किसी चालक तार का न्यू प्रतिरोध 4 ओम, किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। हम जानते, या दिया है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है, दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रतिरोध दिया हुआ है। प्रतिरोध कितना है भाई? प्रतिरोध 4 ओम है। प्रतिरोध 4 ओम है, जिसे प्रतिरोध यानी R बराबर 4 ओम। ठीक है, चालक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यदि, अब देखो, यदि इस पदार्थ, यानी कि कहने का मतलब है कि यदि कोई चालक तार है तो उसकी लंबाई L होगी और मोटाई A होगी, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A होगा। तो इससे पहले अपन को इस 4 ओम वाले प्रतिरोध की लंबाई और मोटाई याद करनी है। इससे पहले अपन को चालक तार की लंबाई और मोटाई याद करनी है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं चालक तार की, हम जानते हैं चालक तार की लंबाई, हम जानते हैं चालक तार की लंबाई कितनी होगी, L होगी। वह मोटाई कितनी होगी, यानी कि जिसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं, वह मोटाई A होगी। तब प्रश्नानुसार, तब देखो, तब हम जानते हैं, तब हम क्या जानते हैं, तब हम जानते हैं R बराबर K इंटू L अपॉन A। ये जानते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में R बराबर 4 रखने पर, क्योंकि रखने पर प्रश्नानुसार पर प्रश्न ने दिया हुआ है R बराबर प्रतिरोध 4 है। ये देखो, ये रहा, R बराबर 4 ओम है, तो 4 ओम रख दूं मैं इसकी जगह, R की जगह, समीकरण 1 में 4 ओम रखने पर, 4 R बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो R का मान 4 रख दूं मैं, 4 बराबर K इंटू L अपॉन A, समीकरण नंबर 2। ये अपना क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 तक। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसी तार को, जो L लंबाई का तार है, उसको क्या कर दिया जाए, तन्य यानी जोड़कर, तन्य यानी कि मतलब बढ़ा दिया जाए, तन्य का मतलब बढ़ा दिया जाए। तो क्या होगा, उसी पदार्थ का तन्य तार जोड़कर दुगना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। तब प्रश्नानुसार क्या, चालक तार को दोगुना करने पर, चालक तार को दुगना करने पर लंबाई होगी, दुगना करने पर, तो लंबाई क्या होगी, दोगुना कर दी तो L होगी, 2L होगी। तो चौड़ाई क्या होगी, ऑटोमेटिक हम जानते हैं, मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिख लो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो कितना होगा, अरे भाई दुगनी होगी। यदि चालक तार को अन्य तार जोड़कर दोगुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, तो चौड़ाई कितनी होगी, भाई चौड़ाई, तो कहने का मतलब ये है कि अपन तार में क्या जोड़ रहे हैं, एक नया तार जोड़ रहे हैं। तो नया तार जोड़ने पर क्या होगी, लंबाई तो दोगुनी होगी, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल या मोटाई होगी तो वो तो यही रहेगी, सेम ही रहेगी।
क्योंकि सेम इसलिए रहेगी क्योंकि अपन तार जोड़ रहे हैं, ना कि उस तार को, वो जो पहले की तार है 4 ओम का तार है उसको बड़ा सेल रहे हैं भाई, खींच के अपन बड़ा थोड़ी कर रहे हैं, अपन तो एक न्यू तार जोड़ रहे हैं। जन ये मेरा तार है, ठीक है, तो इसमें इस तार की मैंने जो ज्ञात कर ली, ये 4 ओम का ये मैंने समीकरण ज्ञात कर लिया। अब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि नया तार अन्य जोड़ रहा हूँ, तो अन्य तार ये जोड़ूंगा मैं, ये हो गया। तो यानी कि तार की लंबाई क्या होगी, दुगनी, लेकिन मोटाई तो वही रही भाई, क्षेत्रफल तो वही रहा, तो बस तो ये होगा ए, ठीक है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आर डैश, ये आर है तो आर डैश मान लू नया प्रतिरोध, आर डैश बराबर, तब नया प्रतिरोध होगा ऐसे, तब नया प्रतिरोध, तब न्यू रख लो, तब न्यू प्रतिरोध, तब न्यू प्रतिरोध क्या होगा, आर डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। अपन को ये क्या करना है, फाइंड करना है, आर डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आर डैश बराबर, तब हम जानते हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला, आर डैश बराबर के इंटू एल अपॉन ए, समीकरण नंबर 2 भाई, यही जानते हैं ना, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू, ऊपरली वैल्यू, तो आर डैश बराबर के की जगह के, एल की जगह कितनी कर दी 2l, तो इसकी जगह क्या रख दो 2l, एल की जगह मैंने 2l रख दिया और ए की जगह मेरा ए है, तो क्या हो गया, आर डैश बराबर 2 इंटू के एल अपॉन ए भाई, 2 आगे आ जाएगा, तो समीकरण नंबर क्या होगा 3 होगा। अरे ये देखो, इसको ए मान लो, इसको ए मान लिया, इन समीकरणों को ए मानने पर, इसको मैंने ए मान लिया, अगर नहीं समझा रहा देखो, इस समीकरण क्या मान लिया ए, समीकरण 2 में, समीकरण 2, चलो यहाँ पे रख लो, समीकरण 2 व ए से, वह ए से, समीकरण 2 व ए से, अब सही है कि समीकरण 2 व ए से वैल्यू पुट कर दी मैंने, किया गया। अब समीकरण 2 व 3 से देखो, ठीक है, देखो समीकरण 2 में क्या है, ये देखो समीकरण 2 में ये देखो, ये सॉरी समीकरण 3 में ये देखो, और समीकरण 2 में ये देखो, समीकरण 2 में के इंटू एल अपॉन ए का मान कितना 4, के इंटू एल अपॉन की जगह में क्या रख दूं 4, तो देखो आर डैश बराबर 2, इसी जगह मैंने क्या रख दिया 2, तो आर डैश बराबर क्या होगा 4 ओम, नया प्रतिरोध मेरे पास क्या आ गया 4 ओम आ गया, ठीक है, नया प्रतिरोध मेरे पास क्या आ गया 4 ओम आ गया, सॉरी 4 है, 2 की नहीं है, 2 नहीं 4 है, तो नया प्रतिरोध कितना आ गया 8 ओम आ गया, ठीक है भाई। के इंटू एल अपॉन ए, के इंटू एल अपॉन की जगह कितना है 4, तो मैं इनकी जगह क्या रख दिया मैंने 4, तो 4 रखने पर 4 दूनी 8, 8 ओम आ गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आप कॉपी कर लो। इसके बाद अपन चलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तो न्यू टॉपिक क्या होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, ठीक है, मैं शायद करता हूँ आपने ऐसा कर लिया होगा, पहले इसको देखना है, फिर दूसरा नंबर इसको, फिर तीसरा, आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हो, वीडियो पॉज करके आप देख लेना। अब थर्ड टॉपिक क्या है, दो अपने प्रतिरोध के 2 टॉपिक पढ़ ले, अब तीसरा टॉपिक और पढ़ लो। तीसरा टॉपिक क्या होगा, तीसरा टॉपिक पदार्थ की प्रकृति भाई, तीसरा टॉपिक क्या होगा पदार्थ की प्रकृति, तो इसके अंदर क्या लिखना है पदार्थ की प्रकृति। थर्ड टॉपिक क्या होगा इसके अंदर, पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति क्या होगी भाई, कैसे पता पड़ेगा कि भाई तार की प्रकृति क्या है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसके अंदर क्या है, प्रतिरोध का मान विभिन्न पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मान, पहले आप कॉपी लो, प्रतिरोध का मान विभिन्न प्रकृति पर निर्भर, प्रतिरोध का मान विभिन्न पदार्थ की प्रकृति पर, विभिन्न
इसमें पदार्थ को बचेगा। पदार्थ प्रतिरोध का मान विभिन्न पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। वो कौन कौन सी होंगी? क्योंकि चांदी, क्योंकि चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, में सबसे ज्यादा चांदी क्या होगी? विद्युत की सुचालक होगी। भाई प्रतिरोध का मान विभिन्न पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्योंकि चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि धातु में चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। एल्यूमिनियम आदि धातु में चांदी का प्रतिरोध कम होता है। चांदी का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है कि चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होगा। वह एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अधिक होगा। वह एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अधिक होगा। एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अधिक होगा। वह एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कितना होगा? अधिक होगा। देखो प्रतिरोध की प्रकृति क्या होती है, इसमें से एक और लिख लो। क्योंकि चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है। सर्वाधिक सुचालक होती है। क्योंकि चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है। सुचालक धातु होती है। सुचालक धातु होती है। अपन जान, अरे सिंपल सी बात है। अगर अपने गर्मियों के दिनों में पंखा अगर खराब हो जाए, है ना, अगर फैन अपना खराब हो जाए तो अपन सबसे ज्यादा क्या बोले भाई? अपना कॉपर में मांगना। कॉपर में क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम की बजाय विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और चांदी सबसे अच्छी सुचालक होती है। लेकिन चांदी कितनी महंगी है भाई? 62,000 के समथिंग एवरेज है किलो का। तो चांदी का तार तो इम्पॉसिबल होता है। लेकिन कॉपर तो अपना सस्ता मिल जाता है। एल्यूमिनियम के बजाय कॉपर महंगा होता है क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत सस्ता होता है, जबकि कॉपर थोड़ा महंगा होता है एल्यूमिनियम की बजाय। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध थोड़ा ज्यादा होगा तो कॉपर में कम होगा, तो विद्युत का अच्छा सुचालक होगा। इसलिए पदार्थ की प्रकृति पर क्या करते हैं? ये निर्भर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसमें एक और लिख लो हेडिंग लगा के, धातु में प्रतिरोध का बढ़ता क्रम। धातु में प्रतिरोध का बढ़ता क्रम। धातु में प्रतिरोध का बढ़ता क्रम। प्रतिरोध का बढ़ता क्रम ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि भाई बताइए सबसे अधिक विद्युत की सुचालक कौन सी होगी, सबसे कम विद्युत की सुचालक कौन सी होगी। तो देखो सबसे अधिक विद्युत का सुचालक चांदी में, चांदी एजी सिल्वर, एजी एंड सिल्वर यानी चांदी। तो दूसरा क्या होगा? कॉपर। सीयू का मतलब कॉपर। ठीक है, सीयू का मतलब कॉपर। एल का मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, मतलब टंगस्टन, जो अपना टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन वो होता है अगर अपने विद्युत बल्ब के अंदर वो जुड़ता है भाई, विद्युत प्रकाशित करता है, वो स्प्रिंग सा होता है, वो क्या था? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो टंगस्टन, निकल ये आवाज सारणी के अंदर पढ़ेंगे अपन क्या चीज है। निकिल, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, चांदी, ये क्या होता है? फिर होता है फेरस, एफी। भाई एफी का मतलब क्या होता है? फेरस। सीआर क्रोमियम,
सी का मतलब क्रोमियम। आगे और देख लो, अगेन पूछ लेता है यार। एच जी का मतलब पारा, एच जी का मतलब पारा, मरकरी। मरकरी बोलते हैं ना, मरकरी, वो मरकरी नहीं है जो शादी पार्टियों में अपन देखते हैं कि जुड़ते हुए हाइड्रोजन जुड़ती है, वो मरकरी, वो नहीं है, थोड़ा अलग है मरकरी, पारा। एम एन मैग्नीशियम, 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 जे कुछ है तो इनको कॉपी कर राइट डाउन करो, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो भी रिमूव कर। अब अपन चौथा टॉपिक, लास्ट टॉपिक प्रतिरोध का लास्ट टॉपिक होगा। चौथा क्या होगा, चौथा अपना टॉपिक होगा पदार्थ के ताप पर, पदार्थ के ताप पर, पदार्थ के ताप पर कॉपी कर लो। इसमें तो कोई समझाने वाली कुछ बात ज़्यादा बात है नहीं कि वो दो टॉपिक हैं, वो मोस्ट है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, अपन को तो सब पढ़ के चलना। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ के ताप पर। प्रतिरोध का मान पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करता है। ताप पर प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध पदार्थ, अच्छा देखो प्रतिरोध देखो, पदार्थ के ताप पर, प्रतिरोध पदार्थ के ताप पर, ताप पर। तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करता है। ताप पर भी, ताप पर भी निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर। प्रतिरोध का पदार्थ, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का मान, ऐसे प्रतिरोध का मान, थोड़ा मान रह गया। प्रतिरोध का मान पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। क्या कहता है, प्रतिरोध का मान पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि चालक पदार्थ का ताप बढ़ने पर, क्योंकि चालक ताप, क्योंकि चालक पदार्थ का ताप बढ़ने पर, क्योंकि चालक पदार्थ का ताप, क्योंकि चालक क्योंकि चालक पदार्थ का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान ही बढ़ता है, प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। कि बढ़ कैसे बढ़ता है ये समझाऊंगा मैं आपको। तथा अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। तथा अर्धचालक, तथा अर्धचालक, अर्धचालक तार का, तथा अर्धचालक पदार्थ का, तथा अर्धचालक पदार्थ का, अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर पदार्थ का प्रतिरोध कम होता है, पदार्थ का प्रतिरोध घटता है, घटता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्ट समझने का, ताप क्या होता है। अरे कहने का मतलब है, मेरे पास ये दोनों वायर, ठीक है, मैंने इसमें क्या प्लग में लगाए, और मैं इन दोनों वायरों से प्रेस कर रहा हूँ, इस्त्री, मैं इस्त्री करूँगा तो ये क्या है, अपन को पता है कि अपन प्रेस करते हैं, कपड़ों की इस्त्री करते हैं तो तार गर्मा जाते हैं, ठीक है, यानी कि ताप क्या हो गया, ताप मिल गया, उन तारों क्या मतलब ताप मिल गया। यानी कहने का मतलब है कि तो क्या हो गए, गर्म हो गए तार। कहने का मतलब है कि उसमें क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ गया। जैसे ताप बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे गर्म होगी तो प्रतिरोध का मान ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। प्रतिरोध, अरे गर्म क्या हुए, गर्म क्यों हुई, गर्म इसलिए हुए क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, यानी कि विद्युत का क्या कर रहा है, वो तार विरोध कर रहा है, भाई विद्युत करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर, तो करंट फ्लो होगा तो यानी कि उसका विरोध करेगा तो ऑटोमेटिकली अपन को पता है कि तार गर्म होगा, तार गर्म होगा तो यानी कि ताप मिल गया। क्या मतलब, ताप हीट के रूप में बाहर निकलेगा, नहीं
अरे कहने का मतलब है ये कि जैसे जैसे मेरा तार गर्म होगा, ये लाल होगा तार यानी गर्म हो गया, ताप बढ़ गया, क्योंकि प्रतिरोध का मान उसमें बढ़ गया इसलिए गर्म होगा। अब इसमें एक अर्धचालक नाम का वो है कॉन्सेप्ट, तो ये क्या आप 11वीं बाकी से 12वीं में आ गई। सिलिकॉन का होता है एक चीज़, सिलिकॉन के 4 खाने होते हैं ऐसे समझो, ये सिलिकॉन के 4, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, एक खाना होता है, यानी एक में इसके इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो वो ये इलेक्ट्रॉन क्या घूमता रहता है बार बार की, तो वो क्या घूमता रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्या नहीं मतलब वो घूमता है। ये 3 तो भरे हैं, 3 कक्षक पूरे हैं, या आपके समझ नहीं है फिर बताओ, 3 कक्षक पूरे होते हैं, एक कक्षक नहीं होता है, तो उस कक्षक के कारण ये क्या विद्युत का चालन करता है, ताप बढ़ने पर विद्युत का चालन घटता है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, चारों टॉपिक कंप्लीट हो गए, ये है चारों कंप्लीट हो गए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, प्रतिरोध का संयोजन, और नेक्स्ट क्या होगा, प्रतिरोध का संयोजन, क्वेश्चन नहीं सॉरी टॉपिक है, यानी मतलब क्वेश्चन ही हो, समझो क्वेश्चन ही आ गया एग्जाम के तो आपके तौर पर। तो प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, प्रतिरोध का संयोजन। अब देखो प्रतिरोध का संयोजन क्या है, प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से होते हैं। 2 प्रकार से कितने कितने होते हैं भाई, मैं प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से करूँ, एक तो मैं श्रेणी क्रम में करूँ, एक समांतर क्रम में करूँ। श्रेणी क्रम प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से होता है, फर्स्ट श्रेणी और दूसरा होता है सेकंड होता है समांतर क्रम। मैं लिखाऊंगा, आप मत लिखो, आप समझो इन दोनों को, श्रेणी और समांतर क्या होता है, फिर अपन को जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें समांतर श्रेणी का मतलब समझाऊंगा। अभी समझ लो मतलब, तो श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज, ऐसी आ रही है सीरीज, ये क्या होगी, एक सीरीज होगी, कहने मतलब ये मेरा क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मार्ग चिन्ह ये होता है ना, ठीक है, ये मेरा क्या होगा, प्रतिरोध हो गया, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मेरा क्या होगा, प्रतिरोध होगा, ये मेरा क्या है, प्रतिरोध होगा, ये मेरा क्या है, प्रतिरोध, तो एक प्रतिरोध और ये मेरा नया से, ये मेरा फर्स्ट प्रतिरोध हो गया। अगर मैं एक प्रतिरोध और जोड़ दूं, इसका ये पॉइंट हो गया, ये प्रतिरोध हो गया, अब इसमें नया प्रतिरोध एक और जोड़ दूं, ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है, तो ये क्या एक सीरीज में हो गया, यानी कि एक समांतर, ये सॉरी श्रेणी क्रम में हो गया, यानी कि एक के बाद में दूसरा, दूसरे के ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा हो गया, यानी कि ये क्या है, तीनों क्या है, एक समांतर क्रम, सॉरी श्रेणी क्रम में है। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब एक समान, ये लो भाई 3, कोई जरूरी नहीं है भाई मैंने 3 लगाया था, आप 3 लगाओ, 4 लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो, ये मेरा है। समान का मतलब एक समान, समांतर का मतलब एक समान, तीनों को मैं एक बिंदु पे मिलाऊं, तीनों को मैं एक बिंदु पे मिलाऊं, ये क्या होगा, समांतर। ये तो क्या होगा, श्रेणी का मतलब एक सीरीज में जो एक ही चैन में जुड़े होते हैं, समांतर का मतलब एक चैन में 3 डिवाइडेशन। अरे आपने ट्रेन चलती हुई देखी है, ट्रेन चलती हुई देखी है, ठीक है, तो ट्रेन में 2 पटरियाँ होती है भाई, ट्रेन में कितने होते हैं, 2 पटरियाँ होती है, ये 2 पटरी, एक आने की और एक जाने की, तो ये पटरी होगी, जैसे जैसे स्टेशन आएगा तो ये पटरियाँ ऐसे डिवाइडेड हो जाती हैं, ये पटरियाँ ऐसे बढ़ जाती है ना, ये निकलती हैं, फिर पुनः वापिस जाके ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है भाई, ये तो होता है स्टेशन में, ये पटरियाँ 2 हो जाती है, आगे जाके जैसे स्टॉप पे जाता है स्टेशन और फिर आगे होती है, यानी ये क्या होगी, समांतर होगी, एक दूसरे क्या होगी, पैरेलल, तो ये तो है, ये दूसरे एक दूसरे के आपस में क्या है, समान है, और ये क्या है, एक सीरीज में है, पैरेलल सीरीज में, एक सीरीज में है, ठीक है, तो ये क्या होगा, श्रेणी का मतलब एक सीरीज में, समांतर का मतलब, श्रेणी का मतलब एक सीधी रो में सीरीज, एक सीधी सट लंबी श्रृंखला बनेगी ऐसे, श्रेणी का, समांतर का मतलब ऊपर नीचे होंगे, सब एक ही कनेक्ट, एक बिंदु से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, ये हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा जो इम्पोर्टेंट, द बेस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने वाला है, तो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये टॉपिक होगा, ये इम्पोर्टेंट है भाई, प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अपन पढ़ेंगे श्रेणी क्रम, फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे श्रेणी क्रम, और सेकंड टॉपिक होगा
समांतर क्रम, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना और किसी दूसरे को बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। मैं ऐसा करता हूँ कि आप अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरह मन लगा के पढ़ो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करो। जितने से जितनी ज़्यादा हो सके उतनी शेयर करो। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर, ये फिजिक्स के चैप्टर चल रहे हैं और केमिस्ट्री के चैप्टर जैसे रिएक्शन होगी, श्रेणी सीरीज होगी, वो होती है ना भाई, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, आपके नहीं आएंगे शायद में, आपके तो वो होंगे डायबेन एक तरीके जो आवाज़ सारणी के बारे में कुछ बता रहा था थोड़ा सा, तो मैं आवाज़ सारणी बता दूंगा। और कुछ ये तो पॉलीमर बहुलक वाले पार्ट है तो वो बहुलक भी बता दूंगा। तो आपको यूट्यूब पे